अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारा 15th लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025 एंड बियॉन्ड। ठीक है जी। तो आज किस कोर्स के अंदर, आज किस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे एनिमेशंस को ऐड करेंगे। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं कि मैंने इससे पहले वीडियो को लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन सीन कुछ इस तरीके से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं ऑन। ठीक है, तो मैं वो लेक्चर सारा बनाता रहा, लेक्चर सारा बन गया, बट आखिर में चला कि रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं है। तो ये थोड़ा-सा एक मसला हो गया था, ठीक है? तो मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने सारी की सारी एनिमेशंस को ऐड किया हुआ है, लेकिन वो सारी की सारी एनिमेशंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो मैंने किस तरह से ऐड की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाके इनके जो मोशन इफ़ेक्ट्स हैं हम उनको ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है? आपको मैं सारा ए टू ज़ेड एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से मैंने ये सारी की सारी जो एनिमेशंस हैं मैंने उनको ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो एनिमेशंस बहुत मज़े की हैं। आप जस्ट वेट एंड वॉच क्या कितना इस लेक्चर का कितना मज़ा आएगा आपको, ठीक है? मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर इन दिस कोर्स, ठीक है? कि जिसमें हम एनिमेशंस को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है जी? तो अभी मैं सिर्फ इसकी जो पैरालैक्स एनिमेशन है उसको रिमूव करना और सिंपल एनिमेशन को रहने दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें समझने के लिए पैरालैक्स एनिमेशन अभी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारा जो शीरो सेक्शन है वो आ गया, ठीक है? अभी हमने इसके अंदर एनिमेशंस को ऐड करना है, ठीक है? हम यहाँ पे इस जो पेंसिल वाला आइकन इसके ऊपर जाएँगे, एडवांस के अंदर जाएँगे, देन हमारे पास यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन वी हैव इन हियर फेड इन अप, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से, तो ये आपका भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? आपने सिंपली इसको जाके फेड इन अप कर देना है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एनिमेशन आ जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाली हेडिंग आ जाती है। देन अगेन मैं एडवांस पे जाऊँगा, मैं मोशन इफेक्ट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं फेड इन अप ऐड कर दूँगा और इसके अंदर मैं एनिमेशन डिले रख दूँगा 150 का। एनिमेशन डिले एनिमेशंस के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि फ़र्ज़ करें कि सारी की सारी एनिमेशंस अगर एक ही टाइम पे होने लग जाएँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एनिमेशंस का डिले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ये वाली एनिमेशन हो, फिर ये वाली हो, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगी ना तो फिर ज़्यादा उसको देखने में वो ज़्यादा एस्थेटिक एंड प्लीज़िंग लगेंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एनिमेशन डिले ऐड किया हुआ है, ठीक है? हमारे पास ये इमेज आ गई है, इसके अंदर भी मैंने मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाके मैंने यहाँ पे फेड इन लेफ्ट किया हुआ है। ये गौर से देखिएगा, मैंने फेड इन लेफ्ट किया है इसको और इसको मैंने एनिमेशन डिले दिया हुआ है 300 का। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको मैंने फिर से फेड इन अप दिया हुआ है, ठीक है? ये को फेड इन अप और इसको मैंने डिले दिया 400 का। इसको फिर से मैंने फेड इन राइट दिया है मेरे ख़्याल से, इसको मैं देख लेता हूँ। इसको मैंने फेड इन राइट दिया हुआ है, ये देखें फेड इन राइट दिया हुआ है और इसकी जो डिले है वो 600 है, ठीक है? और सेम इसी को भी मैंने फेड इन राइट दिया हुआ है इस एलिमेंट को और इसको मैंने फेड इन लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है? दोनों को फेड इन लेफ्ट दिया हुआ है, नीचे को थोड़ी-सी मैंने एनिमेशन डिले दी हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ मोशन इफेक्ट्स पे जाके, यहाँ पे मैंने 700 की डिले दी है, ठीक है? तो अभी हम इसका प्रीव्यू करते हैं जाके कि किस तरह से हमें दिखेगा, ठीक है? अगेन कह रहा हूँ कि यार मैंने लेक्चर को पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बट उसका मसला ये हुआ कि वो मेरे से मतलब लेक्चर सारा बना लिया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सारी की सारी जो मैंने सेटिंग्स की थी वो उधर ही पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमेशंस को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से आ रही है, ये कितनी कूल एनिमेशन है, ठीक है? ये आपके सामने है। ये मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है? और मैंने हेडर के अंदर भी एनिमेशंस को ऐड किया हुआ है। हेडर के अंदर एनिमेशंस को ऐड करना करना बहुत ईज़ी है, ठीक है? मतलब सेम वही प्रोसेस है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन के ऊपर जाएँगे, एडवांस के ऊपर जाएँगे, देन हम इसके बाद मोशन इफेक्ट्स पे जाएँगे, फिर इसको मैं फेड इन अप कर दूँगा, ठीक है? अगेन ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, एडवांस पे जाऊँगा, मैं मोशन इफेक्ट्स पे जाऊँगा, इसको मैं फेड इन अप कर दूँगा और 400 का मैं इसको डिले दे दूँगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम लोग इसकी सारी की सारी जो एनिमेशंस है हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी? ये हमारी एनिमेशंस ऐड हो गई। सो आप देख सकते हो कि कितनी कूल लग रही है। और एक चीज़ मैं भूल गया वो ये थी कि यहाँ पे हमारा ये जो है ना टेक्स्ट है जो है, ठीक है? इसको हम मोशन इफेक्ट्स पे जाते हैं, ठीक है? इसको हम सिंपली फेड इन दे देंगे, ठीक है? सिंपली फेड इन। लेकिन इसका जो डिले होगा वो 1200 का आएगा, ठीक है? इसको दोबारा चेक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, सिर्फ़ इसके ऊपर गौर कीजिएगा अभी इस दफ़ा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? और ये कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कुछ आ रही है, ठीक है? इसके बाद मैंने नीचे भी एनिमेशंस को ऐड किया हुआ था और इसके बाद मैंने इसके नीचे भी एनिमेशंस को ऐड किया हुआ था, ठीक है? तो ये हमारा आएगा जी, इसको फिर से हम इसको मैंने एनिमेशन दी हुई है फेड इन लेफ्ट की, ठीक है? मैंने इसको भी फेड इन लेफ्ट की एनिमेशन दी हुई है इस टेक्स्ट बॉक्स को और इसको मैंने सिंपल फेड इन वाली एनिमेशन दी है जो मैंने यहाँ पे दी हुई थी इसको, ठीक है? तो ये वाला सेक्शन, ये वाला तो 3 जो हो गए एलिमेंट्स वो क्लियर हो गए। इसके बाद मैंने जो हमारा भाई ये जो कंटेंट बॉक्स है
आइकन बॉक्स है, इसको मैंने फिर दिया हुआ था जूम इन। मैं कुछ और चीज़ें ट्राई कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे जो यहाँ पे एनिमेशन है उनको ट्राई कर रहा था। तो मुझे जो ज़ूम इन है वो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये चीज़, ये वाली एनिमेशंस भी हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से एनिमेशंस भी हैं, सारी की सारी आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी हैं और ये भी हैं, टड़ा, ठीक है, और जेलो भी हैं कुछ इस तरीके से। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन है यहाँ पे, तो आप उन सबको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट हमें इतना ओवर भी नहीं लगना अपनी एनिमेशंस के अंदर कि यार ये अजीब ही लगे। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें एक एनिमेशन थी, फ्लैश बाउंस पल्स रोटेट की। ये देखो, ये एनिमेशन जैसे पुरानी शादियों में नहीं होती कि वो जो दुल्हा दुल्हन है होती है, उनकी तस्वीरें फूल से निकल के आती हैं, तो वो इस तरह से लगती होती हैं, ठीक है। ये वो उस तरह की एनिमेशन है। तो हमें इस तरह की एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें डिसेंट एनिमेशन चाहिए, ठीक है। हम वेबसाइट बना रहे हैं तो ये हम यहाँ पे जूम इन को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जूम इन को यूज़ किया, और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे भी जूम इन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे 200 का डिले दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी डिले दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डिले दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर मैंने मोशन इफेक्ट्स पे गया, यहाँ पे भी मैंने जूम इन दिया और इसको मैंने 300 का डिले दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर भी सेम वही चीज़, ठीक है, मोशन इफेक्ट्स, इसको 400 का डिले दिया है। देन अगेन यहाँ पे आते हैं और इसको मैंने डिले दिया है 600 का, ठीक है। ये सारा काम कर लिया अभी हमने, अभी जाके हम इसकी एनिमेशन को देखते हैं कि एनिमेशन किस तरह से इसकी लग रही है, ठीक है जी। तो लेट्स जस्ट वेट। ये आपके सामने एक एनिमेशन, इट लुक्स वेरी कूल, आई मीन वेरी वेरी कूल, द एनिमेशन लुक्स वेरी कूल। मतलब ये वेबसाइट देखी है कि आपने कम से कम $2,000 की वेबसाइट बनाई है ये, ठीक है। ये मार्केट में इतने की बिक जाती है, अगर आपके पास वो सेलिंग स्किल्स हो तो, ठीक है, तो आप इनको बेच सकते हो मार्केट के अंदर। ये देखें, ये एनिमेशन चेक करें ज़रा, कितनी मज़े की लगती है यहाँ पे ये चीज़, देख रहे हैं। तो इसके बाद फिर से ये वाले हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने जूम इन वाली एनिमेशन दी हुई थी, मोशन वर्क्स पे जाके जूम इन वाली एनिमेशन दी है मैंने इसको, ठीक है। फिर मैंने इसको दी हुई है फेड इन राइट की, और मैंने डिले, मतलब मैंने किसी भी सेक्शन के अंदर ना पहली एलिमेंट को मैं डिले नहीं देता, बाकी सबको मैं डिले देता हूँ, ठीक है। फेड इन राइट वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको एडवांस पे जाके मोशन इफेक्ट्स, ठीक है, इसको भी मैंने डिले नहीं दिया वो, खैर एक मिनट में देख लेता हूँ। मोशन इफेक्ट्स, अच्छा यहाँ पे मैंने इन सेक्शंस के ऊपर मैंने डिले नहीं दिया, और मेरे ख्याल से ये था कि मैं इन सेक्शंस को एक ही टाइम में एनिमेट करवाना चाहता था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मतलब ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं डिले के बगैर। बट मोस्टली ये होता है कि मैं एलिमेंट्स को डिले लाजमी देता होता हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि एनिमेशन अगर एक ही साथ में हो तो मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो इसलिए मैं डिले दे देता होता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ों को आप खुद भी एनिमेट कर सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है, आपको इतना कॉन्सेप्ट आ गया होगा इन चीज़ों का, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ पैरालैक्स इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। इसको जाता हूँ मैं मोशन इफेक्ट्स पे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रोलिंग इफेक्ट्स का, ठीक है। मैं इसको ऑन करूँगा, इससे ये होगा कि जैसे ही मैं कुछ स्क्रॉल करूँगा ना कोई इफेक्ट, कुछ ना कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कि वो चीज़ किस तरीके से होगी, ठीक है। अभी हम इसको स्क्रोलिंग इफेक्ट्स को ऑन किया हुआ है, इसको मैं वर्टिकल स्क्रॉल करता हूँ कुछ इस तरीके से, मतलब कि जैसे ही मैं इसकी नीचे जाएगी तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। अब ये व्यू पोर्ट है, अगर इसको मैं 50 करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही मेरी स्क्रीन 50 के ऊपर आएगी इसके बाद ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे मेरी स्क्रीन 50 के ऊपर जाएगी, मतलब 50% पेज कवर करेगी स्क्रीन का, तो वैसे ही ऊपर जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना कोई वो नहीं है, आई मीन नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है जी। तो हम इसको अभी के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। हमने 4 यहाँ पे ऐड कर लिया, हम यहाँ पे 3 ऐड करते हैं, ठीक है। 3 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, उसके बाद फिर से हम एडवांस पे जाएंगे, फिर मोशन इफेक्ट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम लोग स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स पे जाएंगे, और फिर से हम यहाँ पे, हमने 3 ऐड किया था, हम यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है, 2 भी ठीक है, इट्स लुक गुड, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा सी वाला सेक्शन आ जाता है, ये वाली इमेज आ जाती है, इसके अंदर भी जाके हम लोग स्क्रॉलिंग इफेक्ट को ऐड करेंगे, इसको हम 1.5 दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर से मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको 1.2 दे देंगे, ठीक है, ठीक है। हम फिर से एडवांस के अंदर जाएंगे, मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, और फिर से इसको स्क्रॉलिंग इफेक्ट देंगे, और यहाँ पे 1 है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसको जाके प्रीव्यू करते हैं।
लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिफ्रेश। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट सारे। वेट, ये यहाँ पे, अच्छा ये जो लैग आ रहा है ना यहाँ पे, ये असल में आ रहा है यहाँ पे हमने मोशन इफेक्ट्स को इनको ऐड किया हुआ है। ठीक है, हम मतलब इन दोनों को हमें इकट्ठे यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों को मतलब पैरालैक्स एनिमेशंस और इन दोनों को इकट्ठे मत यूज़ करो। इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो अवॉइड करो। लेट्स जस्ट इसको भी हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे जाके, इसको भी हम लोग मोशन इफेक्ट्स को जाके क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसको भी जाके हम लोग क्रॉस करते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। देन हम इसको जाके करते हैं रिफ़्रेश, खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा सेव होने के बाद। तो ये भी रिफ़्रेश हो रहा है। ठीक है जी, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये पैरालैक्स एनिमेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कूल लगती है। सो वी कैन यूज़ इट इन आवर ओन वे। ये कुछ इस तरीके से, ये देखें जैसे ही मैं स्क्रीन नीचे जा रही है तो ये एलिमेंट्स जो है ना वो सारे के सारे ऊपर को जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी पैरालैक्स एनिमेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दी मतलब कॉन्सेप्ट हमारा एनिमेशंस का और पैरालैक्स एनिमेशंस का। इसकी इसकी मतलब पैरालैक्स एनिमेशन को हम आगे भी लेक्चर्स के अंदर यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंड आज की वीडियो के लिए इतने काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस सारी की सारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एजेंडा है।